YouTube क्रिएटर्स जर्नी के एक और लेसन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिजिटल पाठशाला बाय आर्यमन गोयनका। आज है एपिसोड जहां पर आज लेसन वो लेसन है जहां पर हम बात करने वाले हैं एसईओ के फंडामेंटल्स की। अब यहां से वो चीज चालू हो रहा है, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे आपका वीडियो को रीच बढ़ाया जा सकता है। तो हमने प्रोसेसिंग ऑफ वीडियो देख लिया, हमने कैसे बनाना है हमने वो देख लिया। अब हमको कैसे पहुंचना है लोगों तक, अब हमें वो देखना है। यहाँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फाउंडेशन हमको आज देखना है, जहां पर ये एक सर्च इंजन के बारे में वीडियो है, जहां पर हम बात करते हैं कि क्या होता है एसईओ। वो तो आपको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जहां पर पहले क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको मैं आसान भाषा में बताता हूँ क्या है वो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसफॉर्म्स हाउ यूजर्स डिस्कवर योर कंटेंट by strategically aligning your pages with search intent. You increase visibility when users actively search for solutions. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या? वो चीज है जहां से जो हेल्प करता है आपके ऑडियंस को आपके कंटेंट को डिस्कवर करने के लिए। ये एक स्ट्रेटेजी जो बहुत लोग यूज करते हैं, जो आपको बोला जाता होगा कि टाइटल एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। अब है क्या वो चीज? वो है कि आपका जो, जैसे हमने बात किया था जब आप वीडियो बना रहे थे स्क्रिप्टिंग के समय में, हम लोगों ने बात किया था कि आपका वीडियो 3 भाग में डिवाइड होना चाहिए। वो क्या था कि आपका पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बात करना है, उसके बाद हमें सोल्यूशन देना है, और उसके बाद हमें कॉल टू एक्शन करना है। तो यहीं पर भी वो चीज का यूज है। आप देखिए, बाय स्ट्रेटेजिकली अलाइनिंग योर पेजेस विद द सर्च इंटेंट। अब सर्च किस चीज के बारे में करेगा? जो चीज के बारे में क्वेश्चन है लोगों को, वो चीज के बारे में सर्च किया जाएगा। यू इंक्रीज विजिबिलिटी व्हेन यूजर्स एक्टिवली सर्च फॉर सॉल्यूशंस। तो आपका जो सवाल, अगर आपने सही सवाल को आइडेंटिफाई किया है, तब तो उसके लिए लोग ढूंढेंगे और आपका वीडियो को देखा जाएगा। तो अगर आपको वो जो सवाल पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड, वो आपका टाइटल में, वो आपका डिस्क्रिप्शन में वो सब होना चाहिए। कि अगर मैंने ये वीडियो बनाया है तो इसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एसईओ कैसे करें, या डिजिटल मार्केटर के लिए एसईओ कैसे काम कर सकता है, एसईओ को कैसे किया जाता है, या ये सब इसके लिए कीवर्ड्स हो सकते हैं। ये वीडियो के लिए ये कीवर्ड्स हो सकता है, या आप इसको ये सब सर्च किया होगा तब आपने ये वीडियो के नीचे ये वीडियो तक आपने पहुंचे होंगे। तो ये चीज है एसईओ। व्हाट इट मैटर व्हाई इट मैटर्स कि अनलाइक पेड चैनल्स, एसईओ कैप्चर्स हाई intent traffic at the exact moment users seek information. Each optimization builds lasting visibility that compounds over time. कि एसईओ वो एक पेड चैनल वाला चीज नहीं है, ये फ्री चीज है जो आपका यूजर्स का दिमाग को कैप्टिवेट करता है। जो वो लोग सर्च करते हैं उससे वो ऑप्टिमाइज करता है। जो चीज यूजर्स चाहता है वो चीज उसको दिया जाता है। तो वो चीज के लिए एसईओ काम करता है कि आपका वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, और वो काम करने में मदद करता है एसईओ। कोई बहुत बड़ा सा हाथी घोड़ा वाला टूल नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ओवर हाइप्ड चीज है। लेकिन यहाँ पर 3 चीज है जो ये इसका प्रोसेस में आता है: सर्च, रैंकिंग और डिस्कवरी। ये 3 चीज है जो एसईओ को डिफाइन कर सकता है। सर्च क्या है? यूजर्स ट्रिगर रिजल्ट्स, क्वेरी ट्रिगर रिजल्ट्स कि क्या यूजर क्या टाइप करेगा, यूजर क्या चाहता है, यूजर क्या टाइप करेगा, मतलब यूजर क्या चाहता है वही वो टाइप करेगा, या वही वो सर्च करेगा। तो उस सर्च के अंदर आपका क्या रैंकिंग में है। तो सेकंड है रैंकिंग, कि आपका वो जब सर्च करे तो वो कौन सा नंबर पे आए, कितना सबसे ज्यादा ऊपर में आएगा उसका क्लिक होने का चांसेस उतना बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। एल्गोरिथम इवैल्यूएट्स रेलेवेंस, आपका वीडियो के अंदर कंटेंट क्या है, आप क्या सही चीज बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आप क्रेडिबल है इंसान या नहीं है, ये भी चेक होता है। कि एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी देखता है, क्रेडिटेबिलिटी देखता है। एल्गोरिदम आपका क्या आप सही चीजें कर रहे हैं सही समय पर या नहीं कर रहे हैं वो भी देखता है। और आप क्या टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, और आप क्या क्लिक बेट कंटेंट तो नहीं बनाते हैं, आपका व्यूअर्स इंगेज तो रहता है। आपको एक और चीज के बारे में ये वीडियो में बताता हूँ। एक है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। आप जब
डैशबोर्ड बोलेंगे तो वो वहां पर एक ऐसा टर्म आपको नजर आएगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है कि एक व्यूअर वो एक वीडियो में कितना देर तक रुका हुआ है। कि अगर आपका वीडियो समझिए 10 मिनट का है, अगर वो व्यूअर अगर 5 मिनट के पहले ही छोड़ के चला जा रहा है, तब आपका वीडियो का इफेक्टिवनेस नहीं हुआ ना। क्योंकि आप जो वीडियो बनाए उसको लोगों ने देखा ही नहीं अगर पूरा, तो आपका यूजफुलनेस क्या हुआ उसका। तो बात वो है कि अगर आपने कंटेंट बनाया है तो वो देखा जाना चाहिए, और देखा जाने के लिए आपको सर्च में आना पड़ेगा। और सर्च के अंदर जितना ज्यादा नंबर आपका पहला आएगा, उतना आपका चांसेस इंक्रीज हो जाएगा कि लोग आपका वीडियो को देखें, आपका कंटेंट को देखें। और डिस्कवरी है योर कंटेंट रीचेस द राइट ऑडियंस, कि सही ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी है, खाली लोगों तक पहुंचना जरूरी नहीं है, कि सही ऑडियंस। क्योंकि नहीं तो अगर अगर सही ऑडियंस तक आप नहीं पहुंचेंगे तो आपका जो बात है वो मिस इंटरप्रेट होने का चांसेस है। अगर आप सही ऑडियंस तक पहुंचेंगे तो जो आप बात कहना चाहते हैं वो और इफेक्टिव ढंग से पहुंचेगा। जो अगर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, कि सही ऑडियंस तक पहुंचने में एसईओ मदद करता है। और आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं टाइटल्स, ऑप्टिमाइजिंग टाइटल्स फॉर मैक्सिमम क्लिक थ्रू। अब ये क्लिक थ्रू रेट जो है, हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया कि थंबनेल से कैसे क्लिक थ्रू रेट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम क्लिक थ्रू रेट हम लोग ऑप्टिमाइजिंग टाइटल से हम कैसे ला सकते हैं। ये चार चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। ये तीन चीज जब आपका फॉर्मूला भी एक तो है, छोटा सा फॉर्मूला है। क्या आप बोल रहे होंगे क्या फॉर्मूला कहाँ से आ गया, लेकिन फॉर्मूला है वो। लेकिन उसके पहले बात करते हैं कीवर्ड्स फर्स्ट प्राइमरी, द प्लेस प्राइमरी कीवर्ड्स एट द बिगिनिंग वेयर दे receive maximum algorithmic weight and visibility in results। कि जो प्राइमरी कीवर्ड है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए। जो प्राइमरी कीवर्ड है वो एकदम स्टार्टिंग में आना चाहिए, ताकि एल्गोरिदम उसको सबसे पहले सही ढंग से पढ़े। इंटेंट मैचिंग, align title language with what users actually search for, not what you wish they searched for। आपको डेटा को बैक करना है, आपको डेटा से आपको आपके रिजल्ट्स को, आपके कर्तव्य को, मतलब आपके जो काम है उसको आपको डेटा से बैक करना है, नॉट बाय जस्ट गट फीलिंग से नहीं। हर बार आपको कोई एक डेटा का पैमाना भी होना चाहिए। तो वही बता रहा है कि आपको टाइटल का लैंग्वेज जो है, जैसे मैं आप मेरे वीडियोस के अंदर आप ऐसा कभी टाइटल नहीं देखे होंगे जल्दी से कि मैं ये लिख दूं कि ये अगर ये एसईओ का वीडियो है तो आप कभी ये नहीं देखेंगे कि मैं ये लिख दूं कि एसईओ को कैसे ऑप्टिमाइज करें। यू विल ऑलवेज, आप हमेशा ये पाएंगे मैं हमेशा इंग्लिश में लिखूंगा, जहां पर मैं लिखूंगा कि एसईओ फंडामेंटल्स, और आई विल राइट, मैं लिखूंगा कि एसईओ, how can you optimize SEO to the fullest potential? How can you use SEO to your uh, fulfillingness to the fullest? तो ये सब हो सकता है। तो ये मेरा तरीका है, लेकिन वैसे चलने से होगा नहीं काम, ये भी समझना है। कंपेलिंग लैंग्वेज, बैलेंस कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन विथ नेचुरल persuasive phrasing that drives click over competitors। कि एक ही टाइटल का बहुत सारा वीडियोस होगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस हर दिन अपलोड हो रहा है, लेकिन आपको सब में से स्टैंड आउट करने के लिए जो दिमाग में चल रहा है व्यूअर के, आपको उसके भाषा में बात करना होगा। आपको मेरा वीडियो इसलिए पसंद आ रहा होगा क्योंकि मैं आपके भाषा में बात कर रहा हूं। मैं कोई प्रोफेशनल प्रो टीचर होकर बात नहीं कर रहा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको सिखाने नहीं आया, मैं आपको समझाने आया हूं, आपको कुछ बताने आया हूं, और वो से बात करना है। द फॉर्मूला क्या जो आपको मैं बता रहा था, प्राइमरी कीवर्ड प्लस सपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट प्लस वैल्यू प्रोपोजिशन इक्वल टू ऑप्टिमाइज टाइटल। ये तीन चीज होना चाहिए आपके टाइटल में। कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड की क्या है, एसईओ इज माय कीवर्ड इन दिस वीडियो, तो वो होना चाहिए। सपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट की फंडामेंटल्स, जैसे ये वाला टॉपिक में फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ है, तो फंडामेंटल इज द कॉन्टेक्स्ट। और वैल्यू प्रोपोजिशन आपको मिलेगा क्या, कि किसको मिलेगा वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या है उसका, क्या वर्थ क्या है, वो जो चीज है उसका वर्थ क्या है। तो ये जैसे हम लोग का ये टाइटल है मैक्सिमम क्लिक थ्रू रेट आपको कैसे मिल सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट है।
तो उस पर हम लोग को नजर देने का दरकार है। मेटा डिस्क्रिप्शंस, योर पिच टू सर्चेज। हम लोग तो यूट्यूब का बात कर रहे हैं, लेकिन गूगल का भी हम लोग यहाँ पर एग्जांपल है मेटा। आप फेसबुक एंड उसका है। लेकिन अगर हम बात करें एसईओ का, तो एसईओ तो सब जगह इस्तेमाल होता है। तो हम लोग सिर्फ यूट्यूब तक हम लोग सीमित रहकर क्यों देखें। जरूर हम लोग यूट्यूब के कोर्स में है, लेकिन कुछ ज्यादा देना हमेशा फायदा होता है। कुछ ज्यादा लेना, सीखना समझना अच्छा होता है। तो वही काम हम लोग करते हैं कि क्राफ्टिंग इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन। आपका जो वीडियो का, जो यूट्यूब में आपका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, वो आपको उसको भी बहुत सोच समझ के लिखना है। उसमें भी आपको कुछ भी नहीं लिख देना है। उसमें टॉप लाइन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 2 लाइंस ऑफ योर डिस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आप वहां क्या लिखते हैं वो आपका वीडियो का सर्चेस का पूरा एंगल को बदल सकता है। टॉप लाइन स्ट्रेटेजी क्या है कि लीड विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिट, आंसर्स द यूजर्स क्वेश्चन इमीडिएटली, इंक्लूड अ क्लियर कॉल टू एक्शन व्हेन अप्रोप्रिएट। कि कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि आपको करना क्या है, कैसे करेंगे वो बताइए, और उसके बाद बोलिए आपको करना है, आपका कैसे करना है वो आपको बताना है। तो कॉल टू एक्शन दीजिए ताकि आदमी तुरंत करने के लिए प्रोवोक हो जाए। क्राफ्टिंग इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन में क्या है कि योर मेटा डिस्क्रिप्शन इज प्राइम एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग रियल स्टेट थ्रू it does not directly impact searches. It dramatically influences click-through rates when optimized correctly. Focus on first 150 to 160 characters. This is what appears in search results. Front load your value proposition and include your primary keywords. तो आपको पहला 2 लाइन में, जैसा आपको मैंने बताया, आपको कीवर्ड को रखना है। फ्रंट लोड कीवर्ड्स, शोकेस वैल्यू इन मैच इंटेंट। कि मैच इंटेंट मतलब एड्रेस एग्जैक्टली व्हाट दी सर्चर्स सीक टू सॉल्व। कि जो ऑडियंस चाहता है आप डायरेक्टली वो चीज दे दें, कोई घुमा फिरा के बात नहीं, डायरेक्ट मुद्दे की बात। शोकेस वैल्यू, कम्युनिकेट क्लियर बेनिफिट दैट डिफरेंशिएट्स योर कंटेंट। आपको ये बताना है पॉइंट्स में कि आपका कंटेंट कैसे दूसरों से डिफरेंशिएटर है, आपका कंटेंट कैसे दूसरों से डिफरेंट है। फ्रंट लोड कीवर्ड मतलब प्लेस टारगेट कीवर्ड्स अर्ली व्हाइल मेंटेनिंग रीडेबिलिटी। जो आपको मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 चीज से बनता है। क्या 3 चीज से बनता है जो हम लोगों ने पहले देखा था? हमने देखा था प्राइमरी कीवर्ड से बनता है। प्राइमरी कीवर्ड के बाद सपोर्टिंग, हम लोग ने देखा था कि सपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट से बनता है, एंड वैल्यू प्रोपोजिशन से बनता है। तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है। और उसके बाद है टैग स्ट्रेटेजी। टैग स्ट्रेटेजी बैलेंसिंग ब्रेथ एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये क्या है? ब्रॉड टैग्स, हैशटैग्स का मान है। यहाँ पर बात है हैशटैग्स का, टैग्स का। एक ऑप्शन है टैग्स का, लेट्स शो यू। आपको ले जाते हैं और दिखाते हैं टैग्स का। ये वीडियो मेरा एक चैनल, ये अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब एक ही वीडियो मेरा लगा हुआ इस चैनल पे। यहाँ डिटेल्स में लेकर जाते हैं क्या क्या होता है। आपको ये वीडियो के अंदर आपको समझाते हैं, आपको दिखाते हैं। एक टाइटल है यहाँ पर जो आपका 100 वर्ड्स के अंदर का होना चाहिए। एक डिस्क्रिप्शन है जो 5,000 कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर का होना चाहिए। उसके अंदर पहला मैं लिख दिया मैंने ये। आप कोई प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं। आप उसके बाद नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा टैग्स। ये है इंपॉर्टेंट टैग्स। तो यहाँ क्या टैग आप यूज करते हैं वो है इंपॉर्टेंट चीज। यह टैग इज इंपॉर्टेंट। तो ये टैग है इंपॉर्टेंट। आपको ले जाता हूँ वापस। तो ये टैग आपका इंपॉर्टेंट है, और वहां पर आपको लिखना होता है टैग। आप उसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, एंटर से सेपरेट कर सकते हैं आप। ब्रॉड टैग्स, कैप्चर ब्रॉड टैग, ये 3 तरीके का टैग्स का आप स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रॉड टैग्स क्या होता है? कैप्चर्स वाइडर ऑडियंस रीच विद कैटेगरी लेवल टर्म्स। दीज कास्ट लार्ज नेट बट अट्रैक्ट लेस टारगेटेड ट्रैफिक। ये कुछ बड़ा टारगेट ऑडियंस को केटर करता है, ये स्मॉल जो टारगेटेड ट्रैफिक है उसको नहीं करता है। तो आपके चैनल पे बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हो और एक ही बार देखें और उसके बाद आगे ना आए, तो लेकिन आपका एक वीडियो का सर्चेस
ज्यादा हो जाता है, व्यूज बढ़ जाते हैं, इंप्रेशन ज्यादा हो जाता है। स्पेसिफिक टैग्स क्या होता है कि टारगेटेड प्रिसाइज सर्च क्वेरीज विथ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, दीज कन्वर्ट्स बेटर बट हैव लोअर लोअर सर्च वॉल्यूम्स। सर्च वॉल्यूम कम होता है लेकिन स्पेसिफिक होता है, जो भी है स्पेसिफिक है और क्लियर है, डिफाइंड है कि एक ये टारगेट ऑडियंस के लिए और उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। स्ट्रेटेजिक मिक्स क्या है कि जो आप कर सकते हैं कि दोनों का मिश्रण कर सकते हैं, कि ब्रॉड टैग्स भी लगाइए, स्पेसिफिक टैग्स भी लगाइए, और दोनों को मिलाकर आप बनाइए आपका टैग्स का। क्योंकि आपको टैग्स में कितना टैग्स आपको मिलता है, देखिए आपके टैग्स में भी कैरेक्टरिस्टिक्स का लिमिट है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आप जितना मन चाहे आप उतना टैग नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर 500 का लिमिट है, 500 कैरेक्टरिस्टिक्स का लिमिट है, तो आप उससे ज्यादा टैग नहीं लगा सकते। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड टैग्स कैप्चर डिस्कवरी, स्पेसिफिक टैग्स ड्राइव्स कन्वर्जेशन। हाँ, आपको याद होगा हम लोग ने ये जब चालू किया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, थर्ड पॉइंट था डिस्कवरी। पहला था सर्च, रैंकिंग, डिस्कवरी, राइट ऑडियंस तक। इसलिए हम लोग जब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी की, तो हम लोग आते आते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर। स्पेसिफिक टैग्स के अंदर तो आप डिस्कवरी बहुत हाई लेवल में करते हैं, लेकिन आप ब्रॉड में आप डिस्कवर करते हैं एक लार्जर ऑडियंस को। और ये है योर एसईओ एक्शन प्लान। अब आपका क्या एक्शन प्लान हो सकता है? आप जनरेट करिए 3 टाइटल वेरिएशन, क्रिएट डिस्टिंक्ट टाइटल्स फॉर द सेम कंटेंट, वन कीवर्ड फोकस्ड, वन बेनिफिट फोकस्ड एंड वन क्वेश्चन फोकस्ड। ये 3 अलग तरीके का, आपको मैं कुछ गोल्ड माइन दे रहा हूं कंटेंट क्रिएशन के लिए, आपको स्ट्रेटेजीज दे रहा हूं मैं। योर एसईओ एक्शन प्लान क्या हो सकता है? जनरेट 3 टाइटल वेरिएशन, जहां एक हो सकता है आपके लिए कीवर्ड फोकस्ड, एक हो सकता है बेनिफिट फोकस्ड, और एक हो सकता है क्वेश्चन फोकस्ड, क्वेश्चन बेस्ड, जहां टेस्ट डिफरेंट अपील एंगल्स, जहां टेस्ट अगेंस्ट ईच अदर। और ए बी टेस्टिंग का आप मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आपको बताऊंगा मैं। मॉनिटर क्लिक थ्रू रेट्स, एंगेजमेंट मेट्रिक्स ओवर 2 to 4 वीक्स, 1 महीना के अंदर आप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द विनर, स्केल द हाईएस्ट परफॉर्मेंस अप्रोच अक्रॉस योर कंटेंट, डॉक्यूमेंट लर्निंग्स फॉर फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन डिसीजंस। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार अगर ये चीज किया तो एक बार के लिए वो चीज हुआ है। आपको ये समझना पड़ेगा, आज आप एआई के हम लोग दुनिया के अंदर है, तो यहाँ पर हम लोग को जो भी डेटा है उसको हम लोग को प्रिजर्व करके हम लोग को एआई मॉडल्स को हम लोग को फीड करना है, ताकि वो हम लोग के लिए पर्सनलाइज्ड चीज बन जाए, हम लोग का कुछ डेटा उसके पास हो और उससे वो और बेहतर हो पाए हम लोग के लिए। तो यहाँ पर एसईओ का एक ऑप्टिमाइजेशन का एक छोटा सा टिप है, वो है कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कंपाउंड्स ओवर टाइम। स्मॉल इंप्रूवमेंट टू टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स क्रिएट सिग्निफिकेंट क्यूमुलेटिव गेन्स इन ऑर्गेनिक विजिबिलिटी। हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक विजिबिलिटी का बात कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट है कि हम लोग पेड प्रमोशंस का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। फ्री के अंदर ये सब काम हो सकता है, सब कुछ। एसईओ को आप फ्री में आप एसईओ कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर, जो आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग से आप इस्तेमाल करिए, ये एडवाइजेबल है कि 3 से 4 हैशटैग से आप इस्तेमाल करिए, तो आप ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।